नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं भिटनी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान नजरुल इस्लाम जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने गांव में क्या क्या कार्य कराया है। इनका ये तीसरा कार्यकाल है, मतलब 3 बार का कार्यकाल है, तो ये क्या क्या क्षेत्र में कार्य करवाए हैं और जनता का जो दिल है वो कैसे जीतते हैं। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को जी धन्यवाद। ये बताइएगा प्रधान जी की ये तीसरा कार्यकाल आपका है, तो ये कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या कार्य करवाए विकास का? नाली तक की व्यवस्था नहीं थी, नाली भी नहीं थी यहाँ पर। नाली भी नहीं थी, सब कच्चे रोड थे। पहले नाली का व्यवस्था किया, पानी का निकास किया, उसके बाद बीच में बनाया इंटरलाकिंग, भूमिगत नाली, शौचालय, समुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण कराया। अच्छा, नाली जैसे आप जो कह रहे हैं, तो अब क्या नाली सारे बन गए हैं? अब जल भराव की समस्या नहीं है? खत्म करवा दिया आपने जी। ये सब कार्य का जो है वो आपके कार्यकाल में ही हुए, इससे पहले नहीं हुए थे। पंचायत भवन कैसा है आपका? बहुत सही बना हुआ है। अच्छा, हम और जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो दोनों है, तो एकता भावना कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। अच्छा, कब्रिस्तान और शमशान घाट की व्यवस्था है यहाँ पर? दोनों है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, बारात घर है आपके पास? अच्छा, जमीन है? जमीन मतलब चाहे तो बारात घर बन सकता है अगर योजना ये आ जाए आपके पास। संसाधन ग्राम सभा में कम होता है। अभी तक वही जो 8-10 साल पहले जो बनाए थे नाली, हमारी उपयोग हो गई, या प्लास्टिक का बनाए थे, तो अब उसका ओवरफ्लो ज्यादा होने लगा। मरम्मत मांग रहा था, फिर रिपेयर भी कराना है। जो 8 साल पहले इंटरलॉकिंग लगे थे, फिर उसको भी रिपेयर कराना है। अब फिर जल जीवन मिशन वाले आए हैं, तो जल जीवन मिशन वाले रास्ता खराब किए, रास्ता खराब कर दिए, उसको रिपेयर कराना है। नाली तोड़ दिए, उसको रिपेयर कराना है। उन लोगों ने नहीं ये व्यवस्था नहीं किया कि मैं ठीक करवाऊंगा? नहीं, अभी तक नहीं कराया, अभी को करवाना पड़ा जी। तो ये जो योजना थी जल जीवन मिशन वाला, उससे आप संतुष्ट रहे कि नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं जी। ज्यादातर प्रधान जो है उनसे असंतुष्ट ही है। और तो अब क्या सोचा है कि इस बार अगर चौथा कार्यकाल भी आपको मिलता है तो सबसे पहले क्या कार्य करना है? कुछ बारात घर है बनाना है, शादी उदी के लिए। अब कुछ जो है लाइट की व्यवस्था कराना है, चौराहे पर गाँव सभा में लाइटिंग की व्यवस्था। बाकी आप कौन का मैं पूछूंगी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, आपकी ग्राम सभा में नो डाउट आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। ये आपको अवार्ड कब मिला था? 2008 में। किस लिए मिला था? स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मिला है। तो आपके ब्लॉक में पहले ऐसे राष्ट्रपति अवार्ड से आप ही को नवाजा गया है? जी, पहले आप ही हैं। अच्छा, आपको इतना बड़ा पद मिला है, फिर भी आपको क्या लगता है कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो अधूरा रह गया, आप ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, क्या है? वही एजुकेशन के लिए कोई विद्यालय। अच्छा। और क्योंकि देहात में है, शादी ब्याह में लोग मैरिज हॉल जाते हैं, गोरखपुर शहर में शादी उदी करने के लिए कोई अच्छा मतलब मैरिज हॉल बन जाए, या बारात घर के टाइप से बनाना चाहते हैं। आपकी ग्राम सभा में नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन कार्यप्रणाली आपकी रही है, लेकिन फिर भी एक समस्या मिली है, वो कूड़े की समस्या है। आरआरसी तक नहीं पहुंच रहा, इनका आरआरसी बना भी नहीं है। तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे, और आरआरसी न बनने का कारण क्या है? क्योंकि इसका बजट तो आ चुका है। बजट आ चुका, हमने जो है उसके लिए एस्टिमेट भी बन गया था, लेआउट भी करा चुके थे, लेकिन गांव के कुछ शरारती तत्व जाकर के कहने लगे कि हमारे घर के थोड़ी दूर पर है, उनका गंध बदबू हमारे घर पहुंचेगा, इसलिए आप यहाँ न बनाएं। तो हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दे दिया, तहसील दिवस में भी दिया, तो मामला ब्लॉक तक गया। ब्लॉक से अधिकारी लोग आए, उसके बाद तो हम ही को लगे समझाने कि आप यहाँ मत बनवाइए, जहाँ पब्लिक गाँव से दूर बनवाइए। हमने कहा जगह नहीं है, तो लेखपाल साहब से संपर्क किया गया, तो लेखपाल ने एक ग्राम सभा की जमीन चिन्हित कराई। वहाँ जाके देखा तो वहाँ चूंकि अप्रोच नहीं था, रास्ता नहीं था, तो उसके लिए कहे कि ठीक है, रास्ता जो है आप ग्राम सभा से बनवा दीजिए, लेकिन ये जो आरआरसी सेंटर यहीं पे बनाइए। हमारे लिए दिक्कत थी। अब गांव सभा में रिपेयर का काम कराएं या विकास का काम कराएं, या उसके लिए पूरा के लिए हम जो है अलग से कोई व्यवस्था करें, तो उसका धन कहाँ से आता है, वो भी समस्या पड़ गई, इसलिए वो इसे पेंडिंग में पड़ी हुई है। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे आपके कितने काम हो चुके हैं, और अभी आपको क्या लगता है कितने बाकी हैं? लगभग ज्यादा काम हो चुके हैं, बस वही
शौचालय कुछ लोगों को कमी रह गई है और ये जो जल जीवन मिशन वाला है कनेक्शन जल मिशन कार्यक्रम से बहुत ही प्रधान असंतुष्ट देखने को मिले हैं, जिनका कहना है कि सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन जमीनी स्तर पर ये फेल नजर आता दिख रहा है। और प्रधान परेशान, इस पर आपकी क्या रिव्यू है? 4 साल हो गया लेकिन अभी तक जो है पूरे गांव को कनेक्शन नहीं मिला है। लगभग 60% मिला, 40% अभी बाकी है और वो सप्लाई भी अभी बंद है। सप्लाई भी नहीं हो पा रही क्योंकि जगह जगह जब सप्लाई देते हैं तो लीक कर जाती है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई आपने रूपरेखा तैयार किया है कि स्वास्थ्य को आप बेहतर बना सके आपकी ग्राम सभा में? जी, एक सीएससी सेंटर है बनना चाहिए हमारे गाँव, बनना चाहिए। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? नहीं, लिखित आवेदन तो आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिए, यहाँ से नहीं होता लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड जो कि मेन मुद्दा है, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये आपने विकलांग पेंशन वगैरह कितना बना दिया होगा? ज्यादा बनी, सब पात्र लोगों का सबका बन चुके हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? कई बार 25 साल पुराने हमारे गांव सभा में खड़ंजे जर्जर हो चुके हैं, सड़क भी टूट चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने एक रजिस्ट्री द्वारा एक मांग भी किया था कि हमारे गांव में जर्जर सड़कें हैं, 25 साल पुरानी है, खड़ंजा टूट चुके हैं, सड़क टूट चुकी है। उसको चूंकि ग्राम सभा में सीमित संसाधन होता है, ग्राम सभा से स्तर से वो काम नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा कि आप विधायक निधि, संसद निधि या किसी भी निधि से आप करा दें, लेकिन अभी तक उसका कोई अमल नहीं हुआ। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये काम करना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगी जनता से कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि एक इस पूरे ब्लॉक में पहला अवार्ड इन्हीं को मिला है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे। नो डाउट इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो कूड़े की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान आज जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं वैसे ही सुनेंगे और उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो राही शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आयुष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।